हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 7 विषय हिंदी। आज की वीडियो में देखेंगे पाठ 14। पाठ 14 में है मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, आशा शब्द का विलोम है, तो आपका उत्तर हो जाएगा निराशा। दूसरा में है कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है, तो आपको उत्तर में करना है चलने का। तीसरा है मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द है, तो आपका उत्तर हो जाएगा तुकांत। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है दृढ़ निश्चय दिलाता है, उत्तर हो जाएगा सफलता। पांचवा में है पथ के कांटों को पैरों से चलना है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रास्ता। नेक्स्ट आता है आपका खाली स्थान वाले प्रश्न, तो आपको छठवें में भरना है उपसर्ग, सातवें में भरना है आपको गतिशीलता। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आठवें में भरना है आपको पतन, नौवें में भरना है आपको जनहित और 10वें में भरना है आपको पछताना। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं, तो आपको उत्तर में करना है दृढ़ निश्चय देखकर जीवन में आने वाली बाधाएं वापस चली जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहे हैं, तो आपको उत्तर में करना है कवि चलने का व्रत लेने को कह रहा है। 13 में है पथ के कांटे किस बात का प्रतीक है, कविता के आधार पर बताइए, तो आपको उत्तर में लिखना है पथ के कांटे जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का प्रतीक है। इसके बाद 14 में है दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती है, पंक्ति में लख शब्द का अर्थ है, तो आपको उत्तर में करना है लख शब्द का प्रयोग देखने के अर्थ में किया गया है, अर्थात बाधाएं दृढ़ निश्चय को देखकर चली जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में है जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है, पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आपको उत्तर में करना है जब हमने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है तो रुकने का कोई कारण नहीं है, व्यक्तिगत सुख की खोज केवल एक मृगतृष्णा है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है, तो आपको उत्तर में करना है कवि निरंतर चलते रहने को इसलिए महत्व दे रहा है क्योंकि जीवन में गतिशीलता की प्रगति का प्रतीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 में है कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है, आप पढ़ने का महत्व बताइए, पंक्तियों की रचना कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है ज्ञान की ज्योत जलाओ जीवन का सच है, पढ़ने से मिलती शक्ति बढ़ती समझ है, शिक्षा से ही पाते हम मंजिल की राह हर कदम पर मिलता हमें उजियारा है, तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 18 में है कर लिया काम भज लिया राम यह सच है, अवसर खोज कर तो सदा हाथ मलना है, उपर्युक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है अर्थ, अगर आपने अपने कर्तव्य का पालन किया और सही समय पर अवसर का लाभ उठाया तो अच्छा है, लेकिन अगर समय पर अवसर नहीं लिया तो पछताना ही रह जाता है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 6 से 8 पंक्तियाँ लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है अनुशासन से जीवन में सफलता मिलती है, यह समय का सही उपयोग सिखाता है, अनुशासन से आत्मनियंत्रण विकसित होता है, यह कार्य में निरंतरता बनाए रखता है, अनुशासन से मन की शांति मिलती है, तो आप किस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है इस कविता का सार यह है कि जीवन में रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठहराव पतन का प्रतीक है जबकि निरंतरता सफलता की कुंजी। कवि हमें प्रेरित करता है कि हम साहस और निश्चय के साथ चुनौतियों का सामना करें और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहें, तो आपको इस तरह आंसर करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।